हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएमए क्लासेस। मैं हूं विवेक पांडे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है वो को केवल और केवल आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, जो कि उस चैप्टर से टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में सबसे पहले हम आपको जो टॉपिक कवर किया है मैंने टैक्सोनॉमी में, वो जाति एंड उपजाति को शामिल किया गया है। और फिर दूसरा जो टॉपिक है हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन ही करने हैं केवल। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपके पिछली वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि उसमें मैंने बताया था कि आपको मैं मार्च के मिड तक जो है जूलॉजी और बॉटनी दोनों जो है सारे क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो प्रोटोजोआ को आप सभी को पता है कि प्रोटोजोआ जो किस में शामिल है, प्रोटिस्टा में शामिल है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए बाय द वे पूछ सकता है कि मोनेरा के अंदर क्या क्या आते हैं। तो आप बता सकते हो जीवाणु आते हैं यानी बैक्टीरिया आते हैं, और बीजीए यानी कि ब्लू ग्लेन एल्गी आता है, और फंगाई के अंदर फंगस आते हैं, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो आप सबको पता है माइकोप्लाज्मा भी जो बैक्टीरिया का ही एक रूप होता है। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें या सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या सेल्स की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा का नाम आता है, जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बेटा, वो देख सकते हो कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो आप जल्दी से इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति नामक पुस्तक है वो किस सन में प्रकाशित की गई थी। देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रजातियों की पुस्तक यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, वो 1859 में की गई थी। ये आपका आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर सही है 1859, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। बेटा इन्होंने किसने ये जो बुक को जो प्रकाशित किया था उनका नाम था लैमार्क, याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आपको कि स्पीसीज शब्द का चयन किया। तो स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था। सबसे पहले जो स्पीसीज शब्द का जो चयन किया था वो जॉन रे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं वर्गीकी के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप सभी को पता है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कैरोलस लिनियस का नाम आता है। ये ऑप्शन करेक्ट होता है। कैरोलस लिनियस ने जो है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये भी टीजीटी बायोलॉजी 2009 का क्वेश्चन है। तो हमने बताया ना आपको, हम जो टॉपिक्स है उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद चैप्टर वाइज, हमने बोला है। तो नेक्स्ट है कि सरीसृप निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल्स द स्कूल हैज़ सॉलिड रूफ। तो आपका आंसर जो है वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आता है ए, एनाप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य क्या है, मछलियाँ, सरीसृप एवं पक्षी जो है वो असमतापी होते हैं, यानी कि पॉलिकोथर्मस होते हैं। दूसरा ऑप्शन है फिशीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनामियोटा। सी है एप्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्मस, यानी कि पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी हैं। और लास्ट ऑप्शन है सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। जल्दी से आप अपना कमेंट में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स आर एमनियोटा, ये जो करेक्ट आंसर है। चलिए, ये भी टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है, तो एक बार ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपके स्क्रीन के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेरिपेटस किस वर्ग में आता है। तो पेरिपेटस आप जल्दी से बताइए किस वर्ग में आता है। चलिए, ये जो पेरिपेटस है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जाता है, वो ओनिकोफेरा। ओनिकोफेरा इज करेक्ट आंसर है।
कि पेरिपेटस जो है ओनिकोफेरा ग्रुप में आता है, जो कि पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पादविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखा गया है, यानी कि लिम्बलेस एम्फीबियंस। यहाँ पे आप दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं अपने क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। मैं किसी में हिंदी बोल दे रहा हूँ, किसी में इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, तो आपके स्क्रीन के सामने है, आप क्वेश्चन देखकर आप पहले रिप्लाई कर दो, फिर बाद में क्वेश्चन पर ध्यान दो मेरी बात पे, ताकि आपको लगे कि कितना आता है। तो जो पादविहीन एम्फीबिया प्राणी है यानी कि लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, ये आपका जो आंसर है वो करेक्ट आता है सी, यानी कि जिम्नोफियाना जो है वो आपका लिम्बलेस एम्फीबियंस होता है। ये भी पीजीटी बायोलॉजी 2011-10 में क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर क्वेश्चन आता है एमनियोट्स में शामिल नहीं है। तो एमनियोट्स में क्या शामिल नहीं है? एमनियोट्स में जो है एम्फीबिया शामिल नहीं है, बाकी जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब जो होते हैं वो एमनियोट्स होते हैं। क्लियर? एम्फीबिया को जो है वो एमनियोट्स में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में मान लीजिए बाय द वे अगर गलत आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूट्रोसोम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूट्रोसोम, कौन सा ड्यूट्रोसोम नहीं है? तो इसका आंसर आप फटाक से आंसर दीजिए कि कौन सा जो है ड्यूट्रोसोम्स नहीं है। इसका देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है ड्यूट्रोसोम्स के बारे में। चलिए मैं 2 मिनट 30 सेकेंड वेट करता हूँ, फिर ड्यूट्रोसोम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर जो आता है वो स्नेल आता है। स्नेल जो होता है वो ड्यूट्रोसोम्स इसमें नहीं है, बाकी जो है ड्यूट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चट्टान को भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है? यानी कि द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई द फॉसिल्स, फ्लोरा एंड फोना से। भाई फ्लोरा और फोना आपको पता है कि स्पेशल जगह पे जो मिलता है फ्लावर्स, याद रखना जहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात की जाए जो वहाँ पे फ्लोरा होगा, और जहाँ एनिमल्स के बारे में बात की जाएगी वहाँ पे फोना आएगा। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का रासायनिक संगठन के अनुसार। तीसरा है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स के अनुसार, और चौथा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा के अनुसार। तो आप जो है फटाक से आंसर दीजिए, आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है? चलिए हम इस आंसर का वेट करेंगे आप सभी को। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट जाता है, जिसमें कह सकते हो रेडियोथर्मिक डेटिंग के द्वारा जो है वो चट्टान की जो आयु है वो निर्धारित कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा कि सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था, जो कि यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका करेक्ट आंसर है वो कैल्यूअर स्मिथ जो है वो सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में इन्होंने वर्गीकृत किया था, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम्स ऑफ 2 एम्पायर्स बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट नोन एज, यानी कि जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब प्रजाति यानी कि व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट्स नोन एज, तो फर्स्ट ऑप्शन है बेसियोनिम, फिर है टैटोनिम, फिर होमोनिम, सेनोम, ये है सेनोनिम्स, जो कि पीजीटी बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है टैटोनिम आता है, यानी कि व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इज द टैटोनिम्स आता है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित की? इसका आंसर तो मुझे मिलना चाहिए आप सभी से कि कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक में अपने द्विनामकरण पद्धति को इन्होंने प्रकाशित किया था। तो आपका करेक्ट जो आंसर आता है वो स्पीसीज प्लांटेरम आता है। क्लियर? स्पीसीज प्लांटेरम में कैरोलस लीनियस ने जो है द्विनामकरण की विचारधारा प्रकाशित किया था इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें लगता है कि ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, बाकी इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और
अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज का मैंने जो है 2 टॉपिक यानी टैक्सोनॉमी के 2 टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। कह सकते हो टैक्सोनॉमी पूरी कंप्लीट हो गई है आज के वीडियो में, यानी कि बस इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।